Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to Friends Preparatory Academy. Welcome to the online session for the preparation of PPSC, FPSC and any other comparative exams. So today's lecture is punctuation mark. पंचुएशन मार्क एग्जैक्टली होते क्या हैं और पंचुएशन मार्क वर्क कैसे करते हैं, किसी भी सेंटेंस में ये किस तरह एडजस्ट होते हैं और हमें प्रॉपर मीनिंग्स देते हैं. सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर रियली जो अपनी ग्रामेटिकल पोर्शन को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी राइटिंग स्किल्स को मोस्टली बेहतर करना चाहते हैं और कोई भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स जो है वो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं, बहुत सारे सिंबल्स इनमें ऐसे हैं जिसके बारे में जो है वो आपका जो एग्ज़ामिनर है वो पूछ लेता है मोस्टली. सो स्टूडेंट शुड नो अबाउट दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचुएशन मार्क. एंड वन थिंग मोर कि अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की गाइडलाइन चाहिए मज़ीद इस टॉपिक के अलावा किसी भी टॉपिक के बारे में, सो हेयर वी हैव व्हाट्सएप नंबर. देयर इज़ अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर सच स्टूडेंट्स जो हाईली मोटिवेटेड हैं, तो उनके लिए हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है. अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की लेक्चर्स की लिस्ट चाहिए या आपको उन लेक्चर्स का बाकायदा तौर पे प्लानर चाहिए या आपको नहीं पता कि आपको पीपीएससी एफपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप बिल्कुल जो है वो अननोन है इस चीज़ के बारे में, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. आपको प्रॉपरली इन चीज़ों को के लिए जो है वो गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि हाउ टू मेक अ प्लान. आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और देन आपको जो है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और आफ्टर दैट आपके टेस्ट लिए जाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें. तो आपके यहाँ पे इस ग्रुप में, इस लिंक में, इस कम्युनिटी में आपके जो हैं वो टेस्ट लिए जाएंगे. समटाइम्स डेली टेस्ट लिए जाएंगे, फिर आपके वीकली टेस्ट लिए जाएंगे एंड आफ्टर वीकली टेस्ट आपका मंथली टेस्ट अरेंज किया जाएगा. और मंथली टेस्ट के बाद जो है वो आपकी एक एवेलुएशन शीट बनेगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप जो है इतना प्रिपेयर कर चुके हैं और आप इस परसेंटेज पे आप जो हैं वो स्टैंड कर रहे हैं अपनी एबिलिटीज़ के साथ और आप इस तरह जो है वो पीपीएससी के टेस्ट दे सकते हैं. और आपके टेस्ट सेशन स्पेशली जो हैं वो उसी पैटर्न पे आपको अरेंज किए जाएंगे टेस्ट जो पैटर्न आपका पीपीएससी या एफपीएससी जो है वो कंडक्ट करवाता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. और इसके अलावा आपका कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जो है वो इसमें आपको रिप्लाई किया जाएगा, बाकायदा तौर पे आपकी हर क्वेरी को जो है वो सॉल्व किया जाएगा. सो कम टू आवर पंचुएशन मार्क, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे. सो पंचुएशन एग्जैक्टली होती क्या है? पंचुएशन का जो वर्ड है वो पंचम से निकला है विच मीन्स डॉट. पंचुएशन एक्चुअली होते हैं कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो बताते हैं कि एग्जैक्टली जो आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जो आपने सेंटेंसेस बनाए हैं, वो आपको हेल्प आउट किस तरह कर रहे हैं, वो आपको एक्यूरेट मीनिंग कैसे दे रहे हैं. वो पंचुएशन मार्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी भी राइटिंग में, जो आपको जो है वो आपकी ही वर्ड्स के मीनिंग्स बता रहे होते हैं. पंचुएशन इज़ द यूज़ ऑफ सिंबल्स. ये यूज़ ऑफ सिंबल्स है सच एज फुल स्टॉप, पीरियड, commas, question mark to divide written words into sentences and clauses. Punctuation mark are used to give clear meaning of sentences. तो पंचुएशन मार्क जो मोस्टली है वो मीनिंग्स क्लियर करने के लिए होते हैं. ये बेसिकली कुछ सिंबल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं आपके रिटन प्रोसेस में. तो सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? उसमें हमारे पास सबसे पहले फुल स्टॉप आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, कोमा, सेमीकोलन, कॉलन, हाइफन, डैश, एपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क आ जाता है एंड एलिप्सिस आ जाता है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पंचुएशन मार्क्स हैं जो मोस्टली जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं और वो जो है आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली आप कहना क्या चाह रहे हो, मीनिंग क्या है आपके वर्ड्स का. फर्स्ट वी हैव कोमा. कोमा जो है उसकी आप शेप देख लें, इस किस्म की होती है. ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है? देखिए, सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन होता है जब हम किसी को मुखातिब कर रहे होते हैं, जैसे किसी को बुलाने के लिए हम कह रहे हैं डियर सर, डियर मेंबर, रिस्पेक्टेड मैम. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो उस एप्लीकेशन में आप रिस्पेक्टेड मैम के बाद कोमा लगाते हैं. अगर कोमा ना लगाएं तो आपकी एप्लीकेशन का 0.5 मार्क्स कट हो जाता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. तो सैल्यूटेशन जब आप किसी को जो है वो बुलाते हैं, रिस्पेक्ट करते हो, ग्रीट करते हो, तो इससे बिडिंग फेयरवेल. बिडिंग फेयरवेल मतलब जब आप कोई बात ख़त्म कर रहे होते हो और आप उसे बताते हो आई एम योर ट्रूली, आई एम योर सिंसियरली, स्टफ लाइक दैट. जैसे एप्लीकेशन में ऐसा होता है, योर सिंसियरली हम लिखते हैं, उसके बाद कोमा इज़ मैंडेटरी एंड इट कंटेन्स 0.5 मार्क्स बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान हमारा कोमा यूज़ हो रहा होता है कि आपने क्या करना है. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, आई लाइक प्ले क्रिकेट
आई लाइक हैविंग अ कप ऑफ टी। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से होते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी हो, जिसमें आपका वर्ब भी हो और कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो। ऐसे सेंटेंस को कभी भी जो है वो कंबाइन नहीं किया जा सकता किसी के साथ। लेकिन अगर आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करना चाहते हैं तो आप कोमे के थ्रू करेंगे। अदरवाइज़ किसी भी सूरत में ये दोनों कंबाइन नहीं हो सकते जब तक इनके दरमियान कोई कंजंक्शन ना लगे या इनके दरमियान कोई कोमा ना लग जाए। सो आई लाइक प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। एक अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई लाइक हैविंग अ कप ऑफ टी, मुझे जो है वो अच्छा लगता है एक कप चाय का पीना। सो दिस इज़ अलग जो है वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपने कोमा के तहत जोड़ा है, जिससे समटाइम्स विच इज़ वेरी अनअप्रोप्रिएट, याद रखिएगा, विच इज़ अनकरेक्ट आप इसको कंजंक्शन के थ्रू हमेशा जोड़ सकते हैं। अगर आप इस तरह जोड़ रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड कोमा स्प्लाइस। इसको कहते हैं इनकरेक्ट करेक्शन होती है, कोमा स्प्लाइस इसको बोलते हैं। द लास्ट करेक्शन वी हैव फॉर द कोमा, टू कंपाइल लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी अगर आपके पास लिस्ट है और आपको उसको बहुत सारी चीज़ों को एक लिस्ट में करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पहली चीज़ को कोमा, फिर दूसरी चीज़ को कोमा और आखिरी चीज़ के दरमियान जो आप एंड लगा के उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो कोमा इसलिए भी यूज़ होता है। देन वी हैव कॉलन। कॉलन क्या होता है? इंट्रोड्यूस एन आइटम लिस्ट और अ क्विटेशन। ये लॉट्स ऑफ टाइम बात करते करते हम बात किस बारे में कर रहे हैं, मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए हम कॉलन यूज़ करते हैं। अब यहाँ आइटम को मज़ीद इंट्रोड्यूस करवा, अब जैसे बिरयानी, अब बिरयानी के ऐसे कॉलम लगा के मैं कहूँ तो जो है मिक्सचर है हमारे पास राइस का और चिकन का, तो यहाँ कॉलन लगा के मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो बात करते करते किसी भी चीज़ के दौरान वहाँ स्टॉप करके उसको मज़ीद बताना, इसको हम कॉलन के उसमें ले आते हैं रूल्स में। यू नो व्हाट टू डू, तुम्हें पता है क्या करना है। अब क्या करना है? कॉलन लगा के बता दिया कि प्रैक्टिस करनी है। कॉलन लगा के बताया कि प्रैक्टिस करनी है। आई नीड टू बाय, मुझे जो है वो चाहिए, क्या चाहिए? सम मिल्क, ब्रेड एंड अ पेप्सी। अब ये देखें, इस बाय को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हमने कॉलन लगा दिया कि अभी हमारा सेंटेंस चलेगा, बात अधूरी है। ये सारी लिस्ट हमने आगे कर दी है। कोटेशन को किस तरह एक्सप्लेन करता है ये कि हैमलेट सेड टू बी और नॉट टू बी। समटाइम्स क्या होता है कि कैरेक्टर्स बोल रहे होते हैं, अगर कोई बंदा ड्रामेटिक पढ़ता है, ड्रामास पढ़ता है, डायलॉग्स पढ़ता है, तो उसमें होता है कि डायलॉग होता है, फिर उसके साथ उसका जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर स्टॉप करता है और उसका नाम लिखने के बाद हम उसका डायलॉग लिखते हैं। जैसे हैमलेट ने कहा कि टू बी और नॉट टू बी। देन वी हैव सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या होता है? यूज टू ज्वाइन टू और मोर सेंटेंसेस दैट आर लिंक्ड। ऐसे दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है जो कि किसी ना किसी लिंकिंग या किसी ना किसी कनेक्शन के थ्रू ज्वाइन होते हैं, कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन होता है। तो आप कंजंक्शन को रिप्लेस करके आप उसकी जगह सेमीकोलन लगा सकते हो। टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, अब जैसे शी कॉल्स इट अ रबर, वो उसको रबर कहती है। अब ये देखें यहाँ एंड आ सकता था, एंड को रिप्लेस करके उन्होंने कंजंक्शन को पुट कर दिया। आई कॉल इट एंड रेजर, मैं उसको जो है वो रेजर कहता हूँ। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंजंक्शन के थ्रू जोड़ने की बजाय उन्होंने सेमी कॉलन के थ्रू जोड़ दिया। अगर आप कोमा के थ्रू जोड़ेंगे, पीछे मैंने बताया है कि वो गलत होता है, लोग जोड़ते हैं लेकिन इट्स रॉन्ग, उसको जो है वो स्पाइस बोलते हैं, कोमा स्पाइस। टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, अब लिस्ट चल रही है, उसमें भी आइटम को अलग अलग करने के लिए आप सेमी कॉलन यूज़ कर रहे थे। आई वॉन्ट टू ट्रैवल माई मैनी कंट्रीज़, मैं बहुत सारी कंट्रीज़ को विजिट करना चाहता हूँ, ट्रैवल करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू वीनस, मैं वीनस जाना चाहता हूँ, इटली जाना अब देखें मज़ीद, अब उसने क्या किया? कैटेगराइज कर दिया। मैं जो हूँ ग्लासगो जाना चाहता हूँ और स्कॉटलैंड जाना चाहता हूँ, फिर उसने सेमीकोलन लगाया। मैं न्यू दिल्ली जाना चाहता हूँ, इंडिया जाना चाहता हूँ एंड मैड्रिड जाना चाहता हूँ। अब उसमें 3 किस्म की अलग अलग जगहें उसने बताई हैं, तो सेमीकोलन के थ्रू उसने इन चीज़ों को सेपरेट कर दिया है। ये आपको मज़ीद लिस्ट की तरफ ले जाएगा। ये उन्हीं चीज़ों को, लिस्ट बनी हुई है तो उनको मज़ीद कैटेगराइज करने के लिए आपका यूज़ हो जाता है। देन वी हैव फुल स्टॉप, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो फुल स्टॉप जो है, किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर कोई आपके पास असर्टिव सेंटेंस है, उस असर्टिव सेंटेंस को जो है ख़त्म करने के बाद आप ज़रूर फुल स्टॉप लगाते हो, अदरवाइज़ वो सारा कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाता है इन ग्रामेटिकल पोर्शंस। शॉर्टन अ वर्ड, किसी भी वर्ड को लॉट्स ऑफ टाइम शॉर्ट करे होते हैं। अक्टूबर को देखिए OCT रख के डॉट लिख दिया, वेडनेसडे जो है उसको शॉर्ट करके हमने वेट लिख दिया है। तो अब जैसे डॉट लगता है इट मीन्स कि ये जो है शॉर्ट किया हुआ है, तो शॉर्ट करने के लिए भी फुल स्टॉप यूज़ होता है। समटाइम्स हमारे पास ना टाइटल्स होते हैं, हम उन्हें छोटा कर लेते हैं, जैसे UK है, यूनाइटेड किंगडम का है तो इट्स UK, तो फुल स्टॉप लगाना उसमें ज़रूरी होता है, मोस्टली बच्चे नहीं लगाते। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी जगह उन्होंने लिखा है MP। तो समटाइम्स जो है हम नाम को जो है छोटा कर देते हैं, ग्रीट कर देते हैं,
रिस्पेक्ट के ज़ुमरे में कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं, जैसे मिस्टर डॉट अली, मिस, मिसेस। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद फुल स्टॉप आता है, क्योंकि ये बड़े हम रिस्पेक्ट में वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। हाइफन है, हाइफन जो है एक ऐसा सिंबल है जो आपके वर्ड्स को कंबाइन करता है। बहुत सारे वर्ड्स जो हैं जो इस तरह कंबाइन नहीं हो सकते, लेकिन उनको हाइफन के थ्रू कंबाइन करके एक नया वर्ड्स जनरेट किया जा सकता है। यहाँ लिखा है हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड का मतलब ही जोड़ना है, दो चार चीज़ों का मिक्सचर होता है। जैसे हाइफन नंबर्स में ऐड किया हुआ है, जैसे मदर, फर्स्ट है हमारे पास वर्ड्स को किस तरह हाइफन में यूज़ किया है, मदर इन लॉ 2 years old। फिर नंबर्स में किस तरह, आई एम 21 years old, 21 के दरमियान हम हाइफन यूज़ करते हैं, ईयर्स ओल्ड है। देन कुछ हमारे पास प्रीफिक्सेस होते हैं जिनके बाद जो है हम हाइफन यूज़ करके मज़ीद एक वर्ड को उसके साथ ज्वाइन करते हैं। जैसे हमारे पास एक्स है, जैसे ही इज़ माई एक्स वर्कर। प्री है, ही इज़ माई, इट्स pre-student, pre-class, it's a pre-session sometimes, and he is my co-worker। को के लिए हम co-worker है। वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिशियल डेस्टिनेशन जहाँ होती है, डेजिग्नेशन चल रही होती हैं, उनके लिए भी हम यूज़ कर रहे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और टाइम ड्यूरेशन जहाँ आ जाए तो 4 AM to 5 PM हम वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। हाइफन तो ऑलवेज कीप इन माइंड, कंपाउंड वर्ड्स में यूज़ हो रहा होता है, नंबर में 21 years old, प्रीफिक्सेस के बाद यूज़ हो रहा होता है, सम टाइम डेजिग्नेशन में यूज़ हो रहा होता है, ऑफिशियल डेजिग्नेशंस बिटवीन 2 टाइम ड्यूरेशन जो है आपका कि 4 AM से 5 PM आपका जो है टाइम होगा, तो वहाँ हम हाइफन यूज़ कर रहे होते हैं। देन वी हैव इलिप्सिस। इलिप्सिस क्या होता है, ये देखें डॉटेड लाइन आपने हमेशा कहीं ना कहीं देखी होंगी कि ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब बात जारी है। डॉटेड लाइन से मीन बात जारी है। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबा सेंटेंस बच्चे जो हैं वो अपने उसमें नहीं लिखना चाह रहे होते, तो वो क्या करते हैं, 2 लाइनें पहले लिखी, साथ हाइफन्स यूज़ किए, एलिप्सिस सॉरी यूज़ किया, एंड देन आफ्टर दैट आपने वो सारा बाकी का लिख दिया। अब पता है कि बीच में ना बहुत सारा पैराग्राफ है, सारा नहीं लिखना चाहते, कोई मसला नहीं है, तो आप इस तरह उसको लिख सकते हैं। एन अनफिनिश्ड थाट, कि कोई बात अभी जारी है, अगर नहीं मुकम्मल, तो आप उसके लिए भी जो है एलिप्सिस यूज़ कर सकते हो। कीप इन माइंड, या तो पैराग्राफ पूरा नहीं लिखना, पहले 2-4 वर्ड लिख के आखिरी लाइन लिख के बीच में वो यूज़ कर लेना है एलिप्सिस, ताकि पता लगे कि पूरे पैराग्राफ की ही ट्रांसलेशन करने लगे हैं या कुछ भी। तो और या तो फिर बात अभी अधूरी है तो उसके लिए एलिप्सिस यूज़ कर लेते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, और वो हमेशा क्वेश्चंस पूछने के लिए किया जाता है, बट रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसमें हम क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज़ नहीं करते। रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पार्ट होता है वो इनडायरेक्ट होते हैं मोस्टली, जिसमें क्वेश्चन मार्क्स नहीं हम बनाते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट कर देते हैं, तो उसमें कभी क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं हो सकता। कीप इन माइंड, करेक्शन में ये चीज़ आ सकती है, और मोस्टली ये जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए ही हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। इट वी हैव कोटेशन मार्क। कोटेशन जो है वो किसी की भी कोई भी लिखी हुई बात, चाहे वो बहुत बड़े कोई फेमस पोइट्स हों या कोई फेमस आपका राइटर हो, तो उसकी बात बड़ी फेमस हो जाती है तो कोट बन जाती है। तो उसके अलावा बुक्स में लिखी हुई बात को हम लॉट्स ऑफ टाइम कोट कर देते हैं, क्योंकि वो भी एक राइटर की बात होती है, तो उसके लिए हम ये जो है इधर भी 2 कोमाज इधर भी 2 कोमाज जो हैं, कोमा नहीं कह सकते इसको, काइंड ऑफ अपोस्ट्रोफी होती है, लेकिन हम इसको कोटेशन मार्क का जो है वो नाम देते हैं। यूज़ टू इनक्लोज टाइटल ऑफ बुक्स, और सिर्फ बातें ही नहीं, कभी कभी जो टाइटल्स होते हैं बुक के, मूवीज़ के टाइटल्स होते हैं, सॉन्ग के और पोम्स के टाइटल्स होते हैं, हम उनको भी जो है इनक्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं। वी रिव्यूड द फिल्म डेड पोइट्स सोसाइटी। डेड पोइट सोसाइटी, तो ये एक मूवी का नाम है, तो उसको कोट कर सकते हैं, उसके आगे भी जो कोटेशन वर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि जो है वो एक टाइटल है उसका। सो कोटेशन वर्ड जो हैं आफ्टर कोटेशन मार्क्स, आफ्टर कोटेशन वर्ड्स, और या कोई ना कोई नाम हो आपका टाइटल का, मूवी का और सॉन्ग का, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। 9th वी हैव एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा सिंबल होता है जो मोस्टली आप सेंटेंस में आपकी फीलिंग्स को बताता है, चाहे फीलिंग्स रिक्वेस्ट की हों, सरप्राइज़ की हों, जॉय की हों या एंगर की हो, कोई भी फीलिंग्स है तो उसको एक्सप्रेस करता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप, रुक जाओ, अब ये क्या है, आपको जो है वो एंगरली बोल रहा है, तो उसको आप एक्सक्लेमेशन पुट कर, यू डिड अ ग्रेट जॉब, अब इसको जॉय है, खुशी है कि तुमने कितना अच्छा काम किया, सो ही पुट एक्सक्लेमेशन मार्क। जॉन, अब मुखातिब कर रहा है, डोंट टच इट, इसको मत छेड़ो। जॉन बुलाया है उसने बाकायदा तौर पे उसको, तो ये देखें किस तरह आप जो है ग्रीट करके, सरप्राइज़ करके, एंगर में, इशू में या रिक्वेस्ट में आप जो है अपना एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हो, ताकि सेंटेंस में आपके इमोशंस क्लियरली जो हैं वो रीडर तक पहुँच जाएँ।
अपोस्ट्रोफी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, अपोस्ट्रोफी जो होता है आपका, उसका सिंबल कुछ इस तरह होता है आपके पास, ऊपर जो है वो कोमा नीचे होता है, तो ये ऊपर होता है, ये वर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है अपोस्ट्रोफी। ये जो है हम यूज़ करते हैं समटाइम्स ओमिशन ऑफ वर्ड्स। देखें कभी कभी ऐसा होता है कि वी विल हम पूरा नहीं लिखना चाहते, तो हम क्या करते हैं, वी विल, किस तरह मैंने इसको मेंशन किया है, वहाँ से हमने डब्ल्यू और आई जो है वो ओमिट करके हमने इसको अपोस्ट्रोफी लगा के जो है वो डबल एल लगा दी। अब ये भी वी विल है, वी शैल भी इसी तरह। अब कैन नॉट को हम पढ़ते हैं कांट, अब ये जो ऊपर है ये हमारे पास अपोस्ट्रोफी है, हमने मैच कर दिया है। तो इस तरह जो है बीच में से वर्ड निकालने के लिए भी उसकी जगह पे अपोस्ट्रोफी यूज़ किया जाता है। और जो सेकंड है वो तो है इसका पोजेशन, बेसिक जो इसका काम है वो है पोजेशन का, किसी भी चीज़ की जो है ये मलकियत शो कराता है कि इस चीज़ की मलकियत है। जैसे मैंस फ़ोन, इस आदमी का फ़ोन, अ पेरेंट्स हाउस, उसके जो है वो माँ बाप का घर, शरोज़ होम, बर्ड्स नेस्ट। अब देखें ये तो है पोजेशन शो करा दी, लेकिन कभी कभी आपके जो है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, शरोज़, अब देखें मैंने लिखा है शरोज़ होम, एंड में आ रहा है ज साउंड। अब शरोज़ होम नहीं लिख सकते, एस बी आई और अपोस्ट्रोफी भी आई, बिकॉज ज साउंड 2 टाइम्स नहीं आ सकता, वो जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाती है। सिंगुलर है मैंस फ़ोन, पेरेंट्स हाउस, लेकिन जिसके अब देखिए पेरेंट्स है ये भी प्लूरल है, लेकिन इसके जो है वो एंड में ज साउंड नहीं आ रहा, इसलिए हम अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं। लेकिन अगर तो प्लूरल में आ जाए, जैसे बर्ड है तो बर्ड्स अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा, लेकिन अगर ज़्यादा बर्ड्स हैं तो उसकी अपोस्ट्रोफी कैसे लगेगी, बर्ड्स। उसको कहता है कि उसके बाद फिर एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साउंड जो है वो 2 टाइम्स आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, बर्ड्स। अब देखिए सिर्फ हमने अपोस्ट्रोफी लगाई है क्योंकि ये प्लूरल है, अब ये सिंगुलर है लेकिन इसके लास्ट में ज साउंड है, शरोज़। अब एस लगाएंगे तो शरोज़ होम, तो ये गलत हो जाएगी आपकी प्रोनाउंसिएशन। सो कीप इन माइंड, अगर प्लूरल है तो सिर्फ एस लगाना है, अपोस्ट्रोफी लगानी है, एस नहीं लगाना। और अगर आपका जो है वो सिंगुलर है तो आप अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा सकते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल की अपोस्ट्रोफी उनके पोजेशन को जो है वो इस तरह हैंडल करते हैं। नाउ वन थिंग मोर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तो लिविंग है तो उसका तो अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं, लेकिन तो अगर नॉन लिविंग थिंग है उसकी मलकियत जाहिर करनी है तो आप कोमा लगा के एस नहीं लगा सकते। अलीज़ हाउस, द रूम्स वॉल, जो कमरे की दीवार। अब देखिए रूम्स वॉल नहीं हो सकता, दिस इज़ रॉन्ग। द वॉल ऑफ द रूम, द लेग ऑफ द टेबल, द वॉल ऑफ द रूम, द लेग ऑफ द टेबल। उनको जो है ऑफ द, फिर उनकी मलकियत किसी भी चीज़ की है तो वो आप बताएंगे, आप इनका अपोस्ट्रोफी लगा के एस नहीं लगा सकते। द वॉल ऑफ द रूम जो है कमरे की जो है वो दीवार, द लेग ऑफ द टेबल, टेबल की जो है वो टांग। तो आप इस तरह जो है वो अपोस्ट्रोफी को डील करेंगे। सो आई होप दिस लेक्चर वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस सारे टॉपिक से रिलेटेड तो देयर इज़ अ व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ टेक्स्ट कर सकते हो, अपनी क्यूरीज छोड़ सकते हो। और कोई भी इशू है, अगर आप प्रॉपरली जो है लेक्चर्स लेना चाहते हो तो हमारे पास हमारे ऑनलाइन सेशंस मौजूद हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, आपको प्रॉपरली लेक्चर दिए जाएंगे, प्रॉपरली आपका जो है काम चेक किया जाएगा और प्रॉपरली जो है आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आई होप यू गेट दिस लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।